आज हम सीख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, हम अपनी कॉमन लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पाते हैं कि जहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें एक आदमी है, उसने नौकरी शुरू की और उसको नौकरी के शुरुआत में कहा गया कि आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का उसका पैकेज हो गया। और साथ में ये भी कहा गया, ये समझ लो कि ये हो गई सैलरी। और साथ में ये भी कहा गया कि उसको हर साल 10,000 रुपए बढ़ते रहेंगे उसकी सैलरी में। तो 10,000 रुपए हो गया इंक्रीमेंट, मतलब कि ये हो गई फिक्स वैल्यू। अब इस व्यक्ति की जो सैलरी है उसको पहले साल जो मिली वो मिली 1 लाख रुपए। अगले साल 10,000 रुपए बढ़ के मिलेगी, तो 1,10,000 रुपए। उससे अगले साल 1,20,000 रुपए और उससे अगले साल 1,30,000 रुपए। इस तरह से उस व्यक्ति की सैलरी बढ़ती जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि हर साल उसकी सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट जो हुआ, वो एक फिक्स वैल्यू है जो कि 10,000 रुपए है। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। टैक्सी का किराया या ऑटो किराया कह लें। ठीक है, जब हम किसी ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम शुरू में बैठते ही 50 रुपए लेंगे और उसके बाद हर किलोमीटर के 1 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के 10 रुपए बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा एक बार का किराया तो हो गया 50 और फिर 10 रुपीज पर किलोमीटर किराया बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एक बार तो हो गया 50, अब ऑटो चलेगा या टैक्सी जो भी हम बात करें, तो वो उसमें 10 रुपए हर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो 60, 70, 80, 90 और कंटिन्यू जब तक भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ भी एक फिक्स वैल्यू की इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, वो है 10 रुपए। इसी तरह से हमारे पास बुक में भी एग्जाम्पल है। एक सीढ़ी बना के दिखाई गई है इस तरह से, और इस सीढ़ी के पाए बनाए गए हैं चढ़ने के लिए। और इससे भी ये दिखाया गया है कि इनके बीच में ये जो लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये हर बार एक निश्चित लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मीन एक निश्चित लंबाई कम हो जाती है, एक पैटर्न में चलती है। ये हमारे पास सीढ़ी का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एक आदमी चलता है, पैदल चलने वाला। हम ये माने कि एक व्यक्ति के जो कदम है औसतन बराबर दूरी तय करते हैं,
तो वो व्यक्ति जब एक जगह से चलता है और दूसरी जगह पहुंचता है, तो शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेप है, वहाँ से लेके और वो जितने स्टेप कवर करेगा, हर स्टेप में एक बराबर दूरी तय करेगा और वो इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। इन सब एग्जाम्पल में जो हमें कॉमन लाइफ में दिखते हैं, एक एग्जाम्पल और शामिल होता है, वो है जब हम बैंक में कभी भी अपना पैसा जमा करते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो करते हैं, उसमें जो बैंक हमें ब्याज देता है, ब्याज की जो दर होती है, ब्याज देता है, वो एक बराबर इंक्रीमेंट होता जाता है कि भाई 10% मिलेगा, तो हर साल उसमें 10% जुड़ता जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ों में जो एक बड़ी चीज़ हमारी समझ में आती है, वो ये है कि यहाँ पे बात हो रही है एक फिक्स वैल्यू की। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में एक फिक्स वैल्यू जुड़ना या घटना, ठीक है? एक फिक्स वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है। अगर ये वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, तो हर बार ये जो डिस्टेंस है ये कम ज़्यादा होगा, ये एक बराबर दूरी या बराबर डिस्टेंस से नहीं बढ़ेगा, तो फिक्स वैल्यू का मैटर नहीं रह जाता। तो फिक्स वैल्यू यहाँ पे जो टर्म है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अब हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में तो हम खूब सारे एग्जाम्पल रखते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे हमारे पास है 1, 3, 5, 7, इसी तरीके से बढ़ते गए। उसके बाद ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, 10, 20, 30, 40, आगे चलते गए। ये सभी, इनके बीच में एक बराबर दूरी का अंतर है और ये उसी बराबर दूरी से बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम जब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई हम यहाँ से क्या सीखे, ऊपर जो हमने जनरल लाइफ के जो एग्जाम्पल लिए हैं और कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, उनसे हमने क्या पाया कि जो इसकी जो डेफिनेशन है वो बनती है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी इसी बात पे जोर दिया गया है कि एक फिक्स्ड जो नंबर है, फिक्स्ड नंबर एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ए फिक्स नंबर जो है, वो हमें बताता है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं और वो जो प्रोग्रेशन है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। हमारे पास इसमें
बात आती है कि हम अपने मैथमेटिक्स में इस एक्सरसाइज में दो तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। यहाँ है जैसे 1, 3, 5, 7 आगे चलते गए। उसके बाद कोई दूसरा नंबर ले लें 10, 20, 30, 40 और कंटिन्यू। उसी तरीके से नेगेटिव भी लें -5, -4, -3 कंटिन्यू। और डेसिमल में भी लिया जा सकता है 0.5, 0.4, 0.3 और कंटिन्यू। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, इसी के साथ मैं यहाँ दूसरे एग्जाम्पल इधर लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसी के साथ दूसरा, तीसरा और इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे इन दो चीज़ों में हमने दो अलग-अलग थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ लास्ट में कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ और यहाँ लास्ट में कोई न कोई नंबर हमें दिखता है। मतलब ये जो प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कंटिन्यू चलती रहती है। आगे लास्ट नंबर कोई नहीं है और इसमें एक लास्ट नंबर दिया हुआ है, मतलब इसकी हमें लिमिट्स पता है। तो ये जो इस तरह की होंगी जिसमें लास्ट में कुछ भी नहीं दिया होगा, इनको हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिनमें नंबर दिया है उनको हम कहेंगे फाइनाइट प्रोग्रेशन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी टर्म्स की कि इसमें क्या-क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि 1, 2, 3, 4 हम कंटिन्यू आगे गए और लास्ट में मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया। ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है, ये इनको मैं अगर नंबरिंग देता हूँ तो A1, A2, A3, A4 इस तरह से कंटिन्यू चलते जाएंगे और ये हो जाएगा A20। ठीक है। हम इनको AN से डिनोट करते हैं। AN जितनी टर्म होंगी उसके अकॉर्डिंग हम टर्म को N को यूज करते जाते हैं आगे कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे किसी भी टर्म इस प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है इसको मैं दोबारा से कोई और सीरीज लिख लेता हूँ। जो फर्स्ट है ये है फर्स्ट टर्म। इसको हम A1 या फिर A से डिनोट करेंगे। उसके बाद इनके बीच का अंतर, जो जिस बराबर अंतर से ये बढ़ रहे हैं, मतलब एक ऐसी संख्या जो फिक्स है जिसको जोड़ने से अगली संख्या आती रहती है, उसको हमने कहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। और उसको यहाँ हम दर्शाएंगे डी से। इसके बाद यहाँ जो 100 हमें दिख रहा है ये है लास्ट नंबर।
लास्ट टर्म, इसको यहाँ पे L से दर्शाया जाता है। इस तरह से जब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, हमें पता चलता है कि इस तरह से ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे हर नंबर 10, 20, 30, 40 जितने भी नंबर हैं उनको टर्म कहा गया है। टर्म जो है, हर एक नंबर, कोई भी नंबर जो है वो टर्म के नाम से जाना जाएगा इस लिस्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगली अगली टर्म हमें कैसे मिलती है, पिछले नंबर में एक फिक्स वैल्यू ऐड करने पे। ठीक है, पिछले नंबर में एक फिक्स वैल्यू ऐड करने पे, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि A1 हमारा A है, A2 में फिक्स वैल्यू जो कि D है, जोड़ दें तो हमें A2 मिलता है। ठीक है, उसके बाद A3 का मतलब होगा A2, जो कि ये पूरी वैल्यू आई है, A2 में हम D जोड़ दें तो A3 मिलेगा, और ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता जाता है, और हम कहते हैं AN जो होगा वो AN-1 में D जोड़ने से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है A2, इसको जब हम देखते हैं तो A2 है A प्लस डी, A प्लस डी, और इसमें एक डी और हमने प्लस कर दिया, तो ये हो गया A प्लस 2D। ये नंबर आया है A3 के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ एक जनरल टर्म पे पहुंचे। जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से होगी, वो जनरल फॉर्म हमारे पास होगी, अगले पेज पे हम इसको ले लेते हैं जनरल फॉर्म को। ठीक है, हमने ये पढ़ा है अभी। तो अब हम एक जनरल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, जिसमें हमारे पास है A1, A2, A3, और कंटिन्यू चलते जाते हैं तो AN। और हमने अभी पढ़ा है कि A1 आया A, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू जब जाते हैं तो AN-1 प्लस D जो होगा वो हमारे पास आता जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारी एक जनरल फॉर्म हुई। इसके बाद हम जब आगे इसके फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास, अब ये तो हो गया जनरल चीज़ें एक इंट्रोडक्शन टाइप में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ फॉर्मेशन करके देखते हैं। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये और है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसमें जो फिक्स नंबर है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कोई भी हो सकता है, मीन पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर ज़ीरो।
ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आपको ध्यान रखनी है कि कॉमन डिफरेंस कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है? अ, यहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखी है, इसमें थोड़ा-सा अपडेशन करते हैं और वो है कि जो एन है हमारे पास, एन, इस एन को जो हमारे पास आता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इस तरह से हम इस पर पहुंचते हैं। ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ कैसे पहुंचे कि ये जो था, यहाँ डी कुछ भी नहीं था, जब ए टू है तो डी वन है, जब ए थ्री है तो डी के आगे मल्टीप्लाई टू है, तो जब एन है तो एन से एक कम हम डी तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे पहुंचते हैं। और दूसरा है, यहाँ भी हम लिख लेते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन और डी, तो इस तरह से हम nth टर्म तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमें बताते हैं कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव के तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, और इन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, अभी अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जो डिफरेंस है इनके बीच का, वो एक है, मीन कॉमन इनके बीच में एक है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि 5 4 3 2 और कंटिन्यू गए, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो दिया है, जो आएगा वो होगा -1। ठीक है, निकालना भी सीखेंगे। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से दी हो, 1 1 1 1 और कंटिन्यू, इसका मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, 0। तो ये मैंने केवल इसलिए करके दिखाया है आपको कि आपको ये रहे कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ जनरल, कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरह से हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ए दिया है 10 और डी दिया है 10। ए है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी लिख लेते हैं, इसके आगे यहाँ डी जो कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इससे हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करनी है। तो हमें पता है कि पहला जो A1 है वो है A, A2 जो है वो A मतलब 10, A2 A1 में D जोड़ेंगे, मतलब 10 में D है 10, तो ये हो गया 20। ठीक है, अगला है A3। A3 में हम
A2 प्लस डी, पिछली टर्म में डी जोड़ते जाते हैं। A2 आंसर आया था 20, तो 20 प्लस डी है 10 मीन 30। A4 में A3 प्लस डी मीन 30 प्लस 10 दैट इज 40, और कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो इस तरह से A1, A2, A3, A4 एंड कंटिन्यू। तो ये हमारे पास सीरीज प्रोग्रेशन बनी है 20, 10, 20, 30, 40 एंड कंटिन्यू। इस तरह से हम कोई भी प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया कि जब हमारे पास डी जो है वो पॉजिटिव हो। अब एक नेगेटिव डी से ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ये, एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, ए 4 दिया है और डी -3 दिया है। इससे हमें एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं। अब A1 होता है A जो कि है 4, A2 A1 में जोड़ना होता है D। ठीक है, और A1 अब है 4 और उसमें जब हमने जोड़ा D तो आया -3, ये दिया हुआ है। यहाँ जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे 4 -3 तो 1 बचा। A3 में हमने जोड़ा A2 प्लस D, मतलब एक A3 की वैल्यू A2 की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस -3, इनको सॉल्यूशन करेंगे तो -2। A4 A3 प्लस D दैट इज इक्वल टू A3 है -2 प्लस D है -3 दैट इज इक्वल टू -5 एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से हम पहुंचे कि A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से हम बहुत सारी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें मिली A1 A जो कि 4 दिया है, A2 आया 1, A3 -2, A4 -5 एंड कंटिन्यू। इस तरह से हम नेगेटिव जब कॉमन डिफरेंस दिया है तो अपनी एक टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ दिया है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0 हमें बनानी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए A1 जो कि होना चाहिए a के इक्वल जो कि है -2, A2 A1 में d जोड़ेंगे, A1 है -2 और d है 0, मतलब आंसर रहेगा -2। A3 A1 में A2 में d जोड़ेंगे, -2 में फिर से जुड़ेगा -2, अब A2 -2 है तो -2। आप देखेंगे कि ऐसे ही कंटिन्यू -2 ही चलता रहेगा। तो A1
A2, A3 एंड कंटिन्यू। इसको जब हम सॉल्यूशन पे आएंगे तो हमें मिला -2, -2, -2 एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से हमने सारे एग्जाम्पल जिसमें डी ज़ीरो था, डी नेगेटिव था या डी पॉजिटिव था, सब के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोल्व करके देखे हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे डी को फाइंड आउट करना और पहचानना कि कोई इक्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, दी हुई प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है कि नहीं आती, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।